हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और बार फिर से उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक में। तो आप लोग कैसे होंगे? आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 को, जीएस के 02 हीरो सीरीज जो चल रही है हमारी, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो होमवर्क में दिया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर में, ठीक है, कोयम्बटूर में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कोयम्बटूर, ठीक है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो भी कहाँ है? कोयम्बटूर में है, ठीक है। और शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ब्रीडिंग वाला तो कहाँ? कोयम्बटूर में, और रिसर्च वाला कहाँ? वो आ जाएगा लखनऊ में, ठीक है। शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत को तो कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का कानपुर को। किसको? कानपुर को, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, आज की सीरीज के पार्ट 7 का पहला प्रश्न आपके बीच ये रहा। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 32, ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। कभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है, ठीक है। और लेकिन हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 226, ठीक है। और ये करता है 6 तरीके की रिट। एक इंजंक्शन रिट आती है अलग सी, वो जारी करता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर किस मामले में है? तो किस मामले में है? देखिए, हाई कोर्ट कर रहा है 6 प्रकार की और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है 5 प्रकार की। तो किस मामले में है भाई? रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है, ठीक है। आर्टिकल 129 बहुत बार डिस्कस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा? अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 141 भी लिखा गया है। आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सबको मान्य अनिवार्य है। मतलब सारे कोर्टों को, जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई कानून घोषित करता है तो सबको मानना अनिवार्य होगा। कौन कहता है भाई? आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा माने जाने वाले कानून मानना अनिवार्य है। जो भी सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा वो सबको मानना अनिवार्य है। कौन कहता है? आर्टिकल 141 कहता है। अगला प्रश्न है जीएसटी का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति में, ठीक है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है। और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है ना। किसने दिया? विजय केलकर समिति ने दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है केसी नियोगी समिति, केसी नियोगी समिति। इसने योजना आयोग बनाया जाए ऐसा प्रस्ताव ये लाए थे। तो केसी नियोगी समिति ने क्या किया था? योजना आयोग का प्रस्ताव या सुझाव दिया था, ठीक है। कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई थी भाई? योजना आयोग की। अब योजना आयोग चेंज होके क्या बन चुका है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना होती है भाई? नीति आयोग की, ठीक है। एक आता है एनडीसी, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952, ठीक है। ये पंचायती जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती है उनमें अपनी सिफारिशें देता है, ठीक है ना। कौन? एनडीसी, ठीक है। इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। किसको? एनडीसी को, ठीक है ना। कब हुई थी उसकी स्थापना? 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो किसने किया था भाई? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है गुरु अंगद जी ने। तो इन्होंने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी, ठीक है। गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, ठीक है। इनका प्रारंभिक नाम था लहना, ठीक है। समझ में आ गया? गुरु नानक देव ने क्या किया था? देखो एक चीज है, गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था स्टार्ट की थी, ठीक है। लंगर
और कभी कभी प्रश्न आता है लंगर व्यवस्था को मतलब कि ढंग से किसने चलाया था, ठीक है, व्यवस्थित रूप से लंगर व्यवस्था को किसने चलाया, व्यवस्थित रूप से किसने चलाया था, गुरु अंगद देव ने चलाया था। समझ में आ गया, जिनका प्रारंभिक नाम क्या था, लहना था, ठीक है। अब यहां पर लिखा है गुरु रामदास, क्या लिखा है, गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना, किसने, गुरु रामदास ने, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव बता दिया मैंने, ठीक है ना। हरविंदर साहिब की स्थापना भी की थी इन्होंने, ठीक है ना, बताऊंगा आपको। स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना। गुरु रामदास मैंने बता दिया, ठीक है ना। अमृतसर शहर की स्थापना, और इन्हें ही अकबर द्वारा भूमि दान की गई थी, क्या किसके द्वारा, अकबर द्वारा भूमि दान की गई थी। गुरु तेग बहादुर क्या लिखा है यहाँ पर, इन्हें कहा जाता है हिंद की चादर, हिंद की चादर कहा जाता है, ठीक है। जैसे गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मारा गया था, ठीक है, उनको मृत्यु दंड दिया गया था, किसके द्वारा, वो जहांगीर द्वारा, ठीक है ना। और गुरु तेग बहादुर को इनको दिया था औरंगजेब ने। इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उनको मौत की सजा दे दी गई, किसके द्वारा, गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में, किसने की थी भाई, शाहजानंद सरस्वती ने, शाहजानंद सरस्वती, ठीक है, शाहजानंद सरस्वती ने। समझ में आ गया, शाहजानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। समझ में आ गया, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई, शाहजानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। 1920 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। 1920 में क्या हुआ था, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, कब, 1920 में, जिसके नेता थे एमएन जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, नेता थे एमएन जोशी से, ठीक है, जोशी। लेकिन इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो लाला लाजपत राय, कौन थे, लाला लाजपत राय थे, किसके अध्यक्ष थे, ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1948 में क्या हुआ था, 1948 में हिंदू मजदूर सभा का गठन हुआ था, हिंदू मजदूर सभा का गठन हुआ था, कब, 1948 में। समझ में आ गया, ठीक है। 1936 में बता दिया अखिल भारतीय किसान सभा, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। 1948 में बता दिया हिंदू मजदूर सभा, 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, यहाँ पर लिखा है राजा राम मोहन राय को, किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने क्या किया था, 1815 में आत्मीय सभा की, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। और अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी, ठीक है। संवाद कैमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन बता रखा है मैंने पहले के पार्ट्स में, तो ये भी पत्र इन्हीं के थे। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये भी इनकी बुक का नाम है, ठीक है ना। संवाद कैमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है ना, ये इनके पत्र थे, ठीक है ना, बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने किसकी की स्थापना की थी, 1875 में, किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज का नारा सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने एक और नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम था मूल शंकर, क्या था भाई, मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर इनका नाम था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, पाखंड खंडन और वेद भाष्य भूमिका, कौन सी, वेद भाष्य भूमिका पुस्तकें भी लिखी थी, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बता दिया था मैंने ये पहले भी, ठीक है ना।
अब हम डिस्कस करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। ठीक है, और इस समय कौन थे गवर्नर? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा ये पत्र लेकर आए थे। समझ में आ गया कि ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं रहे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनसे एक और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद हो गया होगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अच्छा, एक हमारे पास राजा राम मोहन राय से 1829 में सती प्रथा को जो बंद कराया था इन्होंने, 1829 में सती प्रथा को जो बंद कराया था लॉर्ड विलियम बेंटिक्स की सहायता से। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने। समझ में आ गया? सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर दिए मैंने। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था? ये हो गया नॉर्थ में था मांडा। ठीक है, मांडा। नीचे था दैमाबाद। कौन सा था? दैमाबाद। ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूं, दैमाबाद। ठीक है, यहां पर था आपका सुतकांडगौर जो ये लिखा है, और यहाँ पर था आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। जो मांडा था वो था चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, जो दैमाबाद था, कौन सा? दैमाबाद, ये था किस नदी के किनारे? ये था गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, जो सुतकांडगौर, ये कहाँ था वैसे? सुतकांडगौर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये था डास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? डास्क नदी के किनारे, राइट। और आलमगीरपुर है हिंडन नदी, यूपी में है ये, और हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और दैमाबाद है महाराष्ट्र में। समझ में आ गया इतना पॉइंट? ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं इसी के साथ। ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी बताया था कब हुई थी इसकी स्थापना? 6 अगस्त 1952। ठीक है ना, बता दिया था। ये योजना, वो पंचायती राज के जो पंचवर्षीय योजना चलती है उनके विषय में राय देता था योजना आयोग को। ठीक है, समझ में आ गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है ना, दूसरी थी आपको 52 से 57, 56 से 61 तक। ठीक है, महालनोबिस। ठीक है ना, हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। प्रथमा बैंक। ठीक है, सब प्रथम खुला था आरआरबी। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक प्रथमा था। ठीक है, 1975 में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है ना, 1972 बता रखा है। ठीक है ना, कई बार 1972 में क्या हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, सॉरी। ठीक है, और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। 1999 में फेमा एक्ट आया था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और G20 की स्थापना भी 1999 में हुई थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन से हैं? सर्वाधिक बार हैं हमारे मोरारजी देसाई। और सेकंड नंबर में पूछा जाएगा तो पी चिदम्बरम। ठीक है ना, 1921 का जो बजट था उसमें क्या किया? आकवर्थ कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? आकवर्थ कमेटी थी। इनके द्वारा क्या किया? इनके द्वारा जो रेल बजट था और जो अब बजट रहता है हमारा, उसको क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। और 2017 में क्या हुआ? विवेक देवराय समिति। कौन सी? 2017 में। ठीक है, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर दोबारा, पहले तो ये एक साथ होते थे। 1921 में आकवर्थ समिति ने क्या किया? आकवर्थ समिति ने ये किया कि दोनों को अलग अलग कर दिया, और 2017 में फिर से विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इंडियन बजट के, तो उनका नाम है फादर ऑफ इंडिया बजट विल्सन। कौन? विल्सन। ठीक है,
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो सीधा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब? 1956 में। सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होता है? मैं फिर से बोलूँगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशु उत्सव कहाँ? केरल में। यक्षगान कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में यक्षगान। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल जो नववर्ष है, पोंगल। और जल्लीकट्टू उत्सव भी कहाँ होता है? पोंगली के समय होता है। ओणम कहाँ का है भाई? केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का। इसमें क्या कही जाती है? नावें चलाई जाती है। ठीक है, किसमें? ओणम में। ठीक है ना। गोलकुंडा का श्रवण बेलगोला कहाँ है? श्रवण बेलगोला ये कहाँ है? कर्नाटक में। क्या होता है भाई? श्रवण बेलगोला में एक फेमस इसलिए है, जो चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, ठीक है ना, तो वो कहाँ गए? श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब होमवर्क का क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और अपने सुझाव हमको दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।